नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 58 जो ये सेक्शन है, यहाँ पर ये अरेस्टेड पर्सन के बारे में बता रहा है। अगर किसी पर्सन को गिरफ्तार किया गया है और वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, तो पुलिस वहां पर उसको 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रखेगी। ये सेक्शन 58 बता रहे हैं यहाँ पर। और अगर रखेगी तो वो क्या रीजन होंगे जब वो रख सकती है अपने पास, 24 घंटे से ज्यादा वो रख सकती है, वो सेक्शन 58 ही बता रहा है। पहले इसकी बेरैक लैंग्वेज पढ़िए, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा बेरैक लैंग्वेज पढ़ते ही। तो चलिए पढ़िए इसको मेरे साथ। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ऑफ ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल। अब यहां पर यह बता रहा है किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, तो जो वो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी कस्टडी में तो रखे हुए हैं, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए रखेगा। एंड सच पीरियड शैल नॉट, तो जो उसका टाइम पीरियड होगा ना अपने पास रखने का, जिस भी पर्सन को अरेस्ट करेगी पुलिस विदाउट वारंट, जहां पर भी अरेस्ट करेगी, तो उसका पीरियड होगा 24 आवर्स। 24 घंटे से ज्यादा उसको अपने पास नहीं रखेगी, उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करवाएगी पर्सन को। पहली ड्यूटी ये होती है पुलिस ऑफिसर की जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट करती है। तो अब दूसरा इसमें बताया गया है कि अगर वो किसी पर्सन को अरेस्ट करती भी है विदाउट वारंट, तो जब वो अरेस्ट करती है तो वहां पर वो कब रख सकती है उसको अपने पास, उस अरेस्टेड पर्सन को वो रख सकती है जब सेक्शन 187 के अंडर, जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 187 है, इसी के अंडर अगर स्पेशल ऑर्डर मिल जाता है मजिस्ट्रेट साहब से, जब पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुई हो। तो जो सेक्शन 187 है वहां पर बताया हुआ है कि अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो उस केस में 24 आवर से ज्यादा वहां पर रख सकते हैं। वहां पर मजिस्ट्रेट साहब अपना ऑर्डर देते हैं कि आप 7 दिन की कस्टडी ले लीजिए, 14 दिन की कस्टडी ले लीजिए, जहां पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर सके। अब जो सेक्शन 58 है इसमें बताया गया है इन दी एब्सेंस ऑफ ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 187, अगर यहां पर ये एब्सेंट है, मतलब कि ऑर्डर नहीं दिया गया मजिस्ट्रेट साहब के थ्रू, तो वहां पर वो नहीं रह सकते। फिर 24 घंटे से ज्यादा नहीं रखेंगे अपनी कस्टडी में, वो कोर्ट में पेश करेंगे। उनको पेश करने के बाद फिर मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे उनमें कि अगर उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है पुलिस ऑफिसर की जो आईओ है उस केस का, तो वहां पर उस केस में उनको या तो कस्टडी दे देंगे या फिर उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। ये सेक्शन 187 बताता है जहां पर पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उसकी कस्टडी को ले सकता है और ज्यादा 24 आवर से ज्यादा ले सकता है। अब आगे पढ़िए। एक्सीड 24 आवर्स exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate's court whether having jurisdiction or not। अब यहां पर ये लैंग्वेज बता रही है कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया था और वो मजिस्ट्रेट साहब की जुडिक्शन में हो या ना हो, लेकिन वो काफी दूर था, मान लीजिए 6 घंटे लग गए उसको आने में, अब 24 घंटे से ज्यादा उनको हो गया, ठीक है, और वहां पर उसको 6 घंटे लग रहे हैं आने में, तो उन 6 घंटों को वहां पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको नहीं काउंट किया जाएगा। जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया गया जिस भी जगह से और उसको पेश करना था उस कोर्ट में, जिस कोर्ट में लाना था उसको पेश करके, जहां पर भी उसकी जुडिक्शन बनती है उसको पेश करने की, तो वहां पर जहां पर भी उसको पेश करना था विद इन द 24 आवर्स, वो वहां पर नहीं कर पाए, उनको आने जाने में 6 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, तो वहां पर उस केस में उस टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उस टाइम को काउंट नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड करके अगर वहां पर विद इन 24 आवर्स पेश किया जा रहा है तो वो ठीक है, वो वैलिड है। लेकिन अगर वो विद इन 24 आवर्स नहीं पेश कर पाते, वहां पर वो अपना रीजन नहीं दे पाते कि इतना टाइम लग गया हमें, ठीक है, या फिर 187 के अंडर उनको ऑर्डर नहीं मिला, स्पेशल ऑर्डर जो मिलता है मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से जब उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुई होती है, तो वहां पर उस केस में उस पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी होती है, वहां पर वो लायबल ठहरा जाएगा कि उन्होंने इतना टाइम क्यों रखा अपने पास, उनको वहां पर रीजंस देने पड़ेंगे अपने। ये था सेक्शन 58। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 59 को। ओके बाय।